जैसलमेर के पूनम नगर का जो सरकारी स्कूल है, वहाँ जो हादसा हुआ है, वो दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ है। सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर बच्चे की क्या गलती थी। वो पढ़ने गया था स्कूल, लेकिन उनके परिजनों की क्या गलती थी कि बच्चे को जो है पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था। उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाएगी, ऐसा हादसा हो जाएगा जिसका बच्चा हो हादसे का शिकार हो जाएगा। ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। दरअसल 2 दिन पूर्व में भी एक राजस्थान के झालावाड़ में भी एक हादसा हुआ था, जिसमें भी 7 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और 2 दर्जन से अधिक बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज भी जारी है। मगर आज जो है जैसलमेर के जो पूनम नगर गांव है, जो जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी का गांव है, जहां पे ये हादसा हुआ है। स्कूल का पिलर, मेन दीवार का जो पिलर गिरने से जो पिलर की चपेट में जो बच्चा आया है, जो छात्र आया है, उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई थी। और जो टीचर था वो उसके जो है पैर टूट गए थे, वो गंभीर रूप से घायल था। उन्हें घायल अवस्था में जैसलमेर जो है चिकित्सालय लाया गया और उपचार के बाद उन्हें जो है डिस्चा के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि जो बच्चे का मौके पर ही मौत होना, उसके बाद जो है बच्चे के परिजन हैं वो स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। लेकिन जैसलमेर जिला प्रशासन की बात करें, जैसलमेर विधायक की बात करें, तो मौके पर पहुंचे और किसी प्रकार से समझाइश के बाद परिजन है वो राजी हो गए। और उसके बाद जो है बच्चे का शव है वो रामगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया और वहाँ पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद जो है पैतृक गाँव लाया गया। इस तरह से जो आज जो घटनाक्रम हुई, जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, वो दिल को झकझोर कर देने वाला हादसा था। मगर इस हादसे की आखिर गलती किसकी? हालांकि प्रशासन ने एक वीडियो को सस्पेंड किया है। जो उनका कसूर था कि जो बारिश का मौसम है और जिला कलेक्टर ने आदेश दिया था कि किसी प्रकार से कोई भी अधिकारी है वो अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। जब वहाँ जो घटना घटित हुई, वहाँ पर जिला कलेक्टर मौके पर पहुँचे, एसपी पहुँचे, एसडीएम, एडीएम, जो जिसमें विधायक वो मौके पर पहुँचे थे, मगर वो जो वीडियो था वो मौके पर नहीं पहुँच पाया, अनुपस्थित था, इसलिए उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथाव ने जो इस घटना को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, और अब जो है वहाँ की जो है पूरी जांच करेंगे और जांच के बाद में जो दोषी होगा जो है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार से जो है आज की घटनाक्रम हुई है। और घटना के बाद जो है जिला कलेक्टर ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है और कमेटी जो है इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। हालांकि एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसकी हम आपको तस्वीर साझा करेंगे कि पत्र में क्या लिखा है। पत्र में लिखा है कि पत्र एक प्रधानाचार्य जो हाबुर बोले, यानी कि पूनम नगर जो विद्यालय है सरकारी, वहाँ का जो प्रधानाचार्य है जयप्रकाश जी, उन्होंने 23 अप्रैल 2025 को एक पत्र लिखा था श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सम को। मतलब अप्रैल में पत्र लिखा था। अगर समय रहते, जानकारी मिलने के बाद में अगर गेट को सही करवाया था तो शायद ये घटना नहीं घटित होती। किसी भाई ने मेरे को भेजा है पत्र, उसमें लिखा है श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सम जैसलमेर, विषय है विद्यालय के मुख्य द्वार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना। विद्यालय के मुख्य द्वार के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जो है 23 अप्रैल 2025 को इसकी सूचना दी गई थी, मगर किसी प्रकार से प्रशासन द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया गया था। उसके बाद महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक हाबुर में यानी पूनम नगर में समग्र शिक्षा द्वारा कक्षों का निर्माण होना था। इस कार्य के लिए पत्थरों की ढुलाई करते समय वाहन से टक्कर लगने के कारण विद्यालय का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय ठेकेदार ने मरम्मत कर देने का आश्वासन दिया था, मगर प्रवेश हेतु अस्थायी समाधान किया गया। ठेकेदार ने आश्वासन दिया था कि जो कार्य पूर्ण होगा उसके बाद इस गेट को सही करवा दिया जाएगा, ऐसा इस तरह से आश्वासन दिया गया था, मगर अस्थायी रूप से उसको जो है टिप्पा टापी करके उसको रिपेयर किया गया था, लेकिन सही ढंग से उसको तैयार नहीं किया गया था। उसके बाद प्रधानाचार्य ने समग्र शिक्षा जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उन्होंने जो है पत्र भी लिखा था 23 तारीख को, उसके बाद भी किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया था। आगे लिखा है आज दिनांक तक यह कार्य नहीं हुआ है। क्षतिग्रस्त द्वार से हर समय किसी अनहोनी की संभावना बनी रहती है। आज दिनांक तक मुख्य द्वार की मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी सूचना श्रीमान जी से समक्ष सादर प्रेषित है। धन्यवाद, सर धन्यवाद। मगर इस तरह से सूचना भी दी थी, मगर
आज के समय में काफ़ी जो विद्यालयों की जो बात करें, जो हमने दस्तक के माध्यम से जो झालावाड़ हादसा हुआ था, झालावाड़ स्कूल की घटना हुई, उसके बाद में एक अभियान चलाया था कि जहाँ जिस गांव में, जिस टाड़ी में अगर कहीं स्कूल की बात करें या सरकारी बिल्डिंग की बात करें, तो वहाँ किसी प्रकार जर्जर अवस्था में है तो उसकी वीडियो फोटो हमें भेजें और हम आपकी जो स्कूल की समस्या कहे या स्कूल की जो जर्जर अवस्था में है आपकी बात है, वो प्रशासन या राष्ट्रीय सरकार तक हम हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। इस तरह से द दस्तक चैनल द्वारा जो है कार्य किया जाएगा। मगर इस बीच जो आंकड़े आए थे, आप कल्पना नहीं करोगे, 2 दिन के अंदर कम से कम 100 से अधिक वीडियो आए थे, 100 से अधिक फोटोज भी आए थे। वो जो चौंकाने वाला आंकड़े सामने आए थे, देखकर एक बार तो लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर इतनी बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है। बात करें जैसलमेर जिले की तो कुल 1200 स्कूल है। 1200 स्कूल में से 500 ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ की बिल्डिंगें पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और जिले में कुल 44 विद्यालय हैं। 44 ऐसे स्कूल है जो बिल्डिंग लेस है, जहाँ पर आज तक बिल्डिंग ही नहीं है। ये हालात है जैसलमेर जिले के। मगर जो 44 बिल्डिंग लेस है, वहाँ जो इक्का दुक्का टीचर लगा हुआ, कहीं 2 लगा हुआ, कहीं लगा हुआ है, वहाँ पर जो बच्चों को जो है सरकारी कहीं भवन बना हुआ है, जैसे आंगनबाड़ी हो या ऐसे कोई सभा भवन हो, वो भी जर्जर अवस्था, बहुत पुराने समय बने हुए हैं, तो वहाँ बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे जहाँ वो भवन भी नहीं है, जर्जर है, तो कहीं पेड़ की छाया में बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ सरकार की बात है, सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, मगर जब धरातल पे शिक्षा की बात आती है तो धरातल पर अगर आप कल्पना नहीं करोगे कि धरातल पर क्या स्थिति है, विद्यालयों की, स्कूल की क्या स्थिति है, बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में है। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो लगातार प्रधानाचार्य द्वारा जो है समग्र शिक्षा अधिकारी को भेजी जा रही है, अब संबंधित विभाग को भेजी जा रही है कि बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसको किसी प्रकार से समय रहते उसको सही कराया जाए। मगर हालात अधिकारियों का एक ही जवाब मिलता है कि हमने आपकी रिपोर्ट है आगे भेज दी गई है, मगर बजट नहीं है सरकार के पास। जब बजट आएगा तब आपकी बिल्डिंग का कार्य पुनः करवाया जाएगा। आज की घटना सुनकर अगर परिजनों की बात करें तो बच्चों की परिजन वो डर की छाया में है कि कब हम बच्चों को स्कूल भेजें, कब वो वापस लौट आएंगे। इतना डर है वो परिजनों में पैदा हो गया है, खौफ में जी रहे हैं कि हम बच्चों को, पढ़ाई भी जरूरी है, बच्चों को पढ़ना भी चाहते हैं, मगर ऐसी घटना सुनकर हर किसी को सोचने को मजबूर कर दिया है। अब बात है संज्ञान लेने की, इस पर प्रशासन, जिला प्रशासन संज्ञान लेवे, राजस्थान सरकार है वो इस पर संज्ञान लेवे कि किस प्रकार से। हालांकि एक और मुद्दा सामने लगातार सामने आ रहा है, हमने भी जो हमारे दस्तक के चैनल से मुहिम चलाई थी उसमें एक समस्या और आ रही है, हमने बात भी करना चाहा कि ऐसे कई विद्यालय है जहाँ हल्की सी बिल्डिंग माइनर है, यानी कि हल्की सी उस बिल्डिंग में जर्जर अवस्था में है, वो रिपेयर करने से सही हो जाती है। लेकिन ऐसे प्रधानाचार्य है कि वो सोचते हैं कि हमें जो नए कमरे दिलाए जाए, तो पुरानी बिल्डिंग हो पूरी लेस है, ऐसे गलत रिपोर्ट भी पेश की जा रही है। हमने अधिकारी से बात की, मगर इस तरह से अगर रिपोर्ट आती है तो उस पर संज्ञान लेवे, उस पर कार्रवाई करें, ताकि एक साथ बिल्डिंग है वो हर 1200 स्कूल है, 1200 में पूरी बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, नहीं बना ही सकते। कितना बजट खर्च करना सरकार के लिए बहुत टेढ़ा काम है। हालांकि जो रिपेयरिंग लायक है उसी को रिपेयरिंग के तौर पर ही रिपोर्ट मांगी जाए। अगर इस प्रकार से प्रधानाचार्य जो रिपेयरिंग हो सके ऐसी बिल्डिंग की सूचना वो नए भवन की ओर करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने जब मुहिम चलाई, मुहिम के तहत जो ग्रामीण है वो ढाणी वाले लोग हैं वो अपने विद्यालय के अंदर जाते हैं, तो वहाँ किसी प्रकार से वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं कि हम जो विद्यालय की वास्तविक स्थिति है वो दस्तक चैनल वालों को देंगे, ताकि जो हमारी बात है, हमारी आवाज़ है वो प्रशासन और राजस्थान सरकार तक पहुंचाएंगे। मगर वहाँ की जो टीचर की बात करें या प्रधानाचार्य की बात करें, ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है कि अगर आप इस तरह से विद्यालय के अंदर आके फोटो खींचते हो या वीडियो बनाते हो जर्जर भवन की, तो आप पर सरकारी राज कार्यवाही में आपको अंदर करवाया जाएगा, FIR करवाई जाएगी। ऐसा ही मामला एक जैसलमेर के बबुल बगरा से भी सामने आया है, जो झालावाड़ घटना के बाद जो हमने मुहिम चलाई थी उसके बाद जो है बबुल बगरा में वहाँ के लोग हैं स्कूल गए थे और स्कूल की जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग थी वहाँ के फोटो लेने चाहे और वीडियो लेना चाहे। उनका कहना था कि हम जो दस्तक चैनल को जो भेज रहे हो हमारी बात है, हमारे स्कूल की वास्तविक स्थिति है, वो प्रशासन व राजस्थान सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। मगर वो महिला टीचर है बबुल बगरा में,
स्कूल में महिला टीचर है उनके द्वारा उन्हें जो है धमकाया जाता है कि अगर इस तरह से वीडियो जर्जर भवन का लोगे तो हम आपके ऊपर राजकारी बाधा में मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको जो है अंदर कराने जाएंगे। तो इस तरह से जो गलत संदेश है इस पर भी संज्ञान लेवे। और मुख्य बात है जो आज हादसा हुआ है, जो हापुड़ में घटना घटित हुई है, इस घटना को लेकर तमाम प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा था और वहां पर जो शव को रोका, बच्चे के शव को स्कूल गेट के बाहर रखकर जो प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा सूझबूझ से समझाइश के बाद परिजनों को समझाया, उसके बाद जो है बच्चे के शव को जो है रामगढ़ चिकित्सालय भेजा गया, वहाँ पोस्टमार्टम किया, उसके बाद उनको वो अपने पैतृक गाँव लाए गए। मगर उस बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहयोग की बात करें या किस तरह उसे न्याय मिले, किसी ने इस पर जो है संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने भी शिक्षा को लेकर सरकार को भी गिराया है, मंत्री जी को भी संदेश दिया है कि इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेवे और जो बिल्डिंग लेस है या बिल्डिंग जर्जर प्रस्ताव है उसमें समय पर कार्रवाई करें। और जो इस मुख्य बात सामने आ रही है कि इस जो विद्यालय का गेट बनाया गया था वो आज से 5 साल पहले जो सरपंच कार्यकाल था उस सरपंच कार्यकाल में उस गेट को बनाया गया था। हालांकि आज जो कार्य होता है सरकारी विभाग की बात करें, PWD है, ऐसे कई विभाग है जहां सरकारी कार्य होते हैं, मगर कार्य की जो गारंटी पीरियड होती है, कोई भी कार्य करते उसकी गारंटी पीरियड होती है 3 साल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होती है। लेकिन इस गेट को बनाए हुए 5 साल से 6 साल से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि गारंटी पीरियड खत्म हो चुकी है। और इस गेट का जो टूटने का मुख्य कारण था जो भारी वाहन, पत्थर वाहन जो अंदर ढो रहे थे, तो समग्र शिक्षा द्वारा जो है इसमें जो भवन बनाए जा रहे थे उसमें जो लिफ्ट गाड़ी थी, उस लिफ्ट गाड़ी का जो है किसी पीछे का कोना है वो गेट में अड़ने से जो गेट पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उसके बाद में प्रधानाचार्य ने समग्र शिक्षा को जो एक पत्र लिखा था, हालांकि उस ठेकेदार को बोला गया था इसको सही कराया जाए, मगर ठेकेदार लीपापोती करके उसको जो है सही ढंग से नहीं किया गया। अब जो है संज्ञान लेने वाली बात है कि आखिर इसका दोषी कौन, इस बच्चे को जो है न्याय कैसे मिलेगा। अगर इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में और भी ऐसे के हादसे होंगे जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है जब प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो एक और हादसे का इंतजार है वो प्रशासन कर रहा होगा। या ऐसी कई स्कूलों के जो फोटो आए हैं जो हम दस्तक चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उस पर अगर संज्ञान समय रहते संज्ञान लेते हैं तो सही है, नहीं तो आगे और आगामी दिनों में और ऐसी घटना हो सकती है या ऐसा कोई आशा हो सकता है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी भी है। आगामी जो 31 तारीख के बीच जो भारी बारिश होने की संभावना भी है। अगर ऐसे जर्जर बिल्डिंग है वहाँ पर बच्चों को अंदर बैठाया जाता है तो वहाँ पर भी हादसा होने की पूरी संभावना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम प्रशासन व आम जन से अपील करना चाहूँगा कि जो जर्जर बिल्डिंग है वहाँ पर जो बच्चों को नहीं, टीचरों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो जर्जर बिल्डिंग है बारिश के समय बच्चों को जो वहाँ नहीं बिठाया जाए, और अगर ऐसी बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी है वो की जाए, ताकि जो बारिश में जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है तो बिल्डिंग गिरने की जो है संभावना होती है, तो ऐसे में हादसा न हो और इस पर रास्ता सरकार करे। या जैसलमेर जिला प्रशासन की बात करें जो आज हादसा हुआ है इस पर कड़ी से कड़ी संज्ञान ले, उसके बाद जो कड़ी से कड़ी वो सजा का प्रावधान रखे, ताकि जो जिसने ये गलती की है उसको जो है भारी से भारी जो सजा मिल सके।